हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हमें बताना है कि 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल लाई करते हैं। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हमारे लाई करते हैं। राइट, तो पहले हम क्या करेंगे, 10 से जस्ट बड़ा, 10 से जस्ट बड़ा हम एक मल्टीपल निकालेंगे जो 4 का है। 10 से बड़ा नंबर जो 4 का मल्टीपल है हम निकालेंगे। राइट, अब देखिए अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं, बिटवीन बोला है तो इसका मीनिंग क्या है, 10 से ग्रेटर होना चाहिए। राइट, अगर बिटवीन बोला है उन्होंने तो इसका मीनिंग क्या है, वो 10 से बड़ा होना चाहिए। राइट, अब देखिए 10 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 11। अगर मान लीजिए हम 11 को डिवाइड करते हैं 4 से, अगर हम 11 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, तो हम देख लेते हैं क्या ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है, क्या 11 हमारा 4 का मल्टीपल है। राइट, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर हम डिवाइड करें तो 4 से, राइट, तो 4 2 जा 8 और 3 रिमाइंडर आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि 11 जो है वो हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है, और हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं क्योंकि 4 3 हमारा 12 होता है और 11 कहीं भी आता नहीं है 4 की टेबल में। राइट, अब नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 11 से जो बड़ा नंबर है। अब भाई 11 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 12, तो 12 को डिवाइड करेंगे। अब जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, ये हमें मिल जाएगा 4 3 जा 12। राइट, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो 12 है वो 4 का फर्स्ट मल्टीपल है जो 10 से ग्रेटर है और जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहा है। राइट, तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं एपी किन की बनाने जा रहे हैं, जो 4 के मल्टीपल हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ऐसा मल्टीपल निकाला जो जस्ट 10 से बड़ा है और 4 का मल्टीपल है। राइट, तो ये हमारा आ गया, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 12। अब नेक्स्ट हमारा 4 का मल्टीपल कौन सा होगा भाई, इसमें 4 ऐड कर दीजिए आप। भाई 12 में जैसे आप 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। इसका मीनिंग क्या, 16 हमारा 4 का मल्टीपल होगा। अब नेक्स्ट हमें 4 का मल्टीपल निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, 16 में फिर से 4 ऐड कर दीजिए तो ये हमें मिल जाएगा 20। और नेक्स्ट आपको फाइंड करना होगा 250 से जस्ट छोटा नंबर जो 4 का मल्टीपल है, 240 से जस्ट छोटा। अब देखिए भाई 250 से 250 से जस्ट छोटा हमारा नंबर कौन सा होता है, 249। लेकिन 249 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये हमारा नंबर जो ऑड नंबर है और डिवाइड कर रहे हैं आप इवन नंबर से। राइट, तो हम इससे एक नंबर और छोटा ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं 248 क्योंकि ये तो डिवाइड होगा नहीं कभी भी। राइट, अब अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो जरा चेक कर लेते हैं क्या ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। भाई 4 6 होते हैं हमारे 24 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा रिमाइंडर हमारा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, 8 लिख लेंगे और 4 2 हो गया हमारा 8। राइट, इसका मीनिंग क्या है, क्या 248 हमारा लास्ट नंबर होगा जो 250 से जस्ट छोटा है और 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। अब हमने क्या किया देखिए, सुन लीजिए भाई, हाँ भाई सुन लो। देखिए हमने क्या किया, मैं आपको यहाँ बता दूं भाई, हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एपी बनानी थी जो 4 के मल्टीपल हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना था कि वो जो हमारे जो एपी बनेगी वो जो सारी नंबर्स आएंगे वो 10 और 250 के बीच में होने चाहिए। अब हमने क्या चेक किया कि 10 से जस्ट बड़ा नंबर लिया, भाई 11 लिया तो 11 तो डिवाइड होगा नहीं, 12 लिया तो ये 4 से डिवाइड होगा, फिर हमने 16 लिया ये भी 4 से डिवाइड है, 20 लिया ये भी हमारा 4 से डिवाइड है, और हमने लास्ट नंबर लिया जो 250 से जस्ट छोटा है और 4 का मल्टीपल है। राइट, अब इसका मीनिंग क्या है भाई, फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई भाई, फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, और ए में हमें मिल गया 12। राइट, ए में कितना मिल गया, 12 में मिल गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डी, क्या फाइंड करेंगे डी, और डी हमारा क्या होता है भाई A2 - A1। अब समझने के देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर बोलेंगे फर्स्ट टर्म को आप A लिख रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप A लिखिए या फिर A1 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको समझना क्या है कि हम फर्स्ट टर्म को हम A से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और A1 से भी। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कभी तो आप A लिखते हैं कभी A1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली जो हम फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं वो A से लिखते हैं, लेकिन साथ साथ हम A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सफिक्स में लिखते हैं इसको हम सफिक्स में बोलते हैं। भाई ऐसा मान लीजिए A है, इसी यहाँ पर जो लिखा होता है इसके नीचे जो चिपका नंबर होता है, इसको सफिक्स में जो लिखते हैं वो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट करता है कि उस टर्म का प्लेस कितना है, किस प्लेस पे वो नंबर हमारा आ रहा है, मतलब उसका रैंक कितना है, उस सीरीज में हमारा रैंक कितना है उस नंबर का। राइट, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा A2 कितना है 16 और A1 कितना हमारा 12, तो हमारा D हमारा आ जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। राइट, लेकिन साथ साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हम लास्ट टर्म का और यूज करेंगे, और लास्ट टर्म कितना हमारा, भाई लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म है 248, और लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं सिंबल्स। देखिए ये हमें एकदम याद कंठस्थ होनी चाहिए हमें ये एकदम। तो हमारा L हमारा आ जाएगा भाई 248। राइट, सबसे मेन क्या है कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो एकदम कंसंट्रेशन आपका क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान आपका कंप्लीटली क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। देखिए बातें करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, समझ रहे हैं, अगर आप बातें करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो ध्यान एकदम क्वेश्चन की तरफ रहना चाहिए, एकदम कंसंट्रेशन। राइट, अब देखिए L का हमारा फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। राइट, L का वैल्यू हम पुट कर देंगे 248। और साथ साथ अगर हमारा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग है तो भाई देखो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कभी हम लिखते हैं भाई हमारा लेफ्ट साइड में हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाता है, कभी राइट में आता है, तो इन सबको किस टाइप से हमें इधर साइड से इधर साइड में एडजस्ट करना है, कहाँ से कहाँ भेजना है, ये सब हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए पहले से ही हमें। राइट, तो L है हमारा 248, A है हमारा 12 प्लस हमें N हमें फाइंड करना है। देखिए जब भी हमसे बोलेगा हाउ मैनी टर्म्स आर देयर या फिर हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, इसका मीनिंग क्या, N हमें फाइंड करना है, कितने मल्टीपल, मतलब अब मल्टीपल कितने होंगे, जितनी ये नंबर्स होंगे। अब ये नंबर्स का हम कितने नंबर्स हैं ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। राइट, अब देखिए ये हमें मिल जाएगा N-1 और D हमारा कितना 4। राइट, अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, भाई 12 को तो ले आएंगे 248 माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। अब बच्चों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, भाई N-1 इंटू 4 है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 इंटू N-1, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एकदम हमें एक एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। राइट, देखिए यहाँ मिल जाए 4 इंटू N-1। राइट, अब देखिए भाई 248 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 236 इक्वल टू 4 इंटू N-1। अब अगर चाहें आप तो इस 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए पहले आप इसको इधर लिखिए और फिर इसको लिखेंगे आप N-1 इज इक्वल टू 236/4 और ये हमें कितना मिल जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 पंजे 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 4 9 जा 36, तो जाएगा 59। तो ये हमको मिल जाएगा भाई N-1 इज इक्वल टू 59 और N इक्वल टू हो जाएगा 59 प्लस 1, देयरफॉर N इक्वल टू 60। अब देखिए इसका मीनिंग क्या कि हमारा आंसर आ गया 60। इसका मीनिंग क्या है कि जो 4 के मल्टीपल होंगे उनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 60। राइट, वो जो होंगे वो 60 होंगे हमारे कंप्लीट। ये हमें समझना है यहाँ पर। भाई उन्होंने बोला था ना हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो कितने हो गए, कितने मल्टीपल हमारे यहाँ पर होंगे, वो होंगे 60। राइट, उनकी संख्या हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए हमने विद द हेल्प ऑफ एपी हमने इजीली फाइंड कर लिया कि भाई इतने मल्टीपल हमारे होंगे। अगर हम वैसे चेक करने बैठते तो हम चेक नहीं कर पाते शायद। यही हमारा एडवांटेज है किसका, एपी का। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज। हमारा फर्स्ट एपी क्या देखिए, फर्स्ट एपी है हमारा 63, 65, 67, डैश डैश डैश, ये हमारा फर्स्ट एपी राइट। और सेकंड एपी क्या हमारा, सेकंड एपी है 3, 10, 17 आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या, हमें ये बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए हमारा फर्स्ट एपी और सेकंड एपी इन दोनों की nth टर्म हमारी इक्वल हो जाएंगी, दोनों की nth टर्म हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, हम इसका भी nth टर्म निकालेंगे और इसका भी nth टर्म निकालेंगे, दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे और जैसे ही इक्वल करने पर जो हमें n का वैल्यू मिलेगा वही हमारा होगा फाइनल आंसर। हमें क्या करना है, इसका nth टर्म निकालना है और सेकंड जो हमारी एपी है इसका भी हमें क्या निकालना है, nth टर्म, और दोनों का जो nth टर्म होगा वही हमारा होगा क्या, फाइनल आंसर हमारा होगा। तो हम फर्स्ट एपी, देखिए फर्स्ट एपी क्या है, पहले हम निकाल रहे हैं फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म और फिर हम निकालेंगे सेकंड एपी के लिए nth टर्म। देखिए फर्स्ट एपी क्या है हमारी, फर्स्ट एपी है हमारी 63, 65, 67 राइट। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे पहले ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए है हमारा 63, साथ साथ निकालेंगे डी और डी होता है हमारा A2 माइनस A1। और ये समझना क्या है कि हमारी जो एपी है वो इंक्रीजिंग है। इसका मीनिंग क्या है कि डी जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। तो हमने निकाल लिया। अब हम निकाल ले रहे हैं फर्स्ट एपी का nth टर्म। तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, an हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट। अब देखिए an कितना मिल जाएगा हमको भाई, a कितना हमारा 63 प्लस n माइनस 1 और d कितना हमारा, d हमारा 2 राइट। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आपको मिल जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, इट मीन्स ये आपको मिल जाएगा 2n और 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 61 राइट। ये हमने nth टर्म हमने फाइंड कर ली। तो हमारा फर्स्ट एपी का जो हमारा nth टर्म है वो हमारा आ गया 2n प्लस 61 राइट। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड एपी का nth टर्म। अब देखिए सेकंड एपी क्या है हमारी, सेकंड एपी है हमारी 3, 10, 17 राइट। तो हमारा ए कितना है, ए कितना है हमारा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो ए है हमारा 3 और डी हम फाइंड करेंगे, डी हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम कहेंगे सेकंड टर्म का क्या फाइंड करेंगे, सेकंड एपी का क्या फाइंड करेंगे, nth टर्म। हम फाइंड करेंगे सेकंड एपी का nth टर्म राइट। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 और इस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। इसका मीनिंग क्या हो गया 7n माइनस 4। अब राइट, अब देखो इन्होंने हमसे क्या बोला गया, nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल, दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला nth टर्म हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम पुट कर देंगे इक्वल राइट। तो हम यहां पर पुट कर देंगे इक्वल। इसका मीनिंग क्या है 7n माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 61, 2n प्लस 61 राइट। और ये हमें समझना होता है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे। वे हमें बोला था कि भाई इस एपी का और इस एपी का जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो हमने दोनों का nth टर्म फाइंड किया और दोनों को इक्वल पुट कर दिया। भाई दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। भाई 2n को दलिएगा, ये 7n माइनस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 61 प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 65। देयरफॉर n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, देयरफॉर n इक्वल टू 5 पंजा 5 और 5 3 जा 15, तो ये हमें मिल जाएगा 13 राइट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, n का वैल्यू 13 आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है कि इस वाली एपी का जो 13वां पद होगा 13th टर्म और इस एपी का जो 13th टर्म होगा वो दोनों हमारे इक्वल होंगे राइट। ये हमारा n हमारा प्लेस बताता है कि इस प्लेस पे जो टर्म आएंगी हमारी 13th प्लेस पे जो टर्म आएंगे हमारी इस एपी की और इस एपी की, आप दोनों को निकाल के देख लीजिए और दोनों की दोनों हमारी इक्वल आएंगी। आप चेक कर लीजिए, दोनों इक्वल आएंगे अपने आप।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों की दोनों हमारी 13 जो टर्म आएंगी वो दोनों हमारी इक्वल आएंगी, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। अब अभी इसका आप एडवांस वर्जन आप पढ़ेंगे क्लास 11 और 12 में जाकर के, जिसमें क्या हुआ कि इसका तो n टर्म बोलेगा और इसका m टर्म, तब हमें इक्वल करना होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। शायद 11 में है AP, 11 में है AP और GP भी है, और इससे पहले होती थी आपकी HP, लेकिन HP अब आपके हटा दी है। HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन और GP मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपकी हटा दी गई हैं। सॉरी HP हटाइए केवल आपकी क्लास 11 से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बोला है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। इसका मीनिंग क्या, देखिए भाई जब भी आपसे बोलेगा कि डिटरमाइन द AP, आप समझना क्या कि जब भी हमसे बोलता है डिटरमाइन द AP, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें उस AP की सारी टर्म हमें फाइंड करनी है। भाई जब भी आपसे बोलता है कि आप जो है इसकी AP फाइंड कीजिए, एक AP फाइंड कीजिए, तो हमें क्या करना होगा, उस AP की केवल 3 या 4 टर्म फाइंड करनी होती है, केवल 3 या 4 टर्म। अब देखिए जब हमारे पास, सुनिए भाई ध्यान से, जब हमारे पास 3 और 4 टर्म हम फाइंड कर लेंगे तो उनकी हेल्प से हम कितनी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। भाई D हमें मिल गया तो D को ऐड कर दिया ये हर टर्म में, तो आपको AP नहीं मिलती है, तो हमें केवल फर्स्ट 3 टर्म हमें देनी होती है किसी भी AP की, 3 दे दीजिए या फिर 4 दे दीजिए बस, राइट। तो हमें जब AP फाइंड करनी है, इसका मीनिंग क्या है कि हम फर्स्ट 3 और 4 टर्म को हम फाइंड करेंगे, राइट। अब देखिए फर्स्ट 4 टर्म हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये हमने देखिए लास्ट वीडियो अगर आप हमारी दिखेंगे तो हमने उसमें बताया कि भाई थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं A+2D, फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं A+4D, 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं A+9D। भाई देखो ये जो हमारे शॉर्टकट्स हैं ना, इनकी हेल्प से हम इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को, राइट। अब हमसे यहाँ पर क्या गिवन है कि थर्ड टर्म इज 16। भाई थर्ड टर्म हमारी 16 है, इसका मीनिंग क्या है कि A3 हो गया हमारा 16। देखिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर दिए हैं, क्वेश्चन को रीड करिए और जैसा क्वेश्चन में बोला पहले आप उसको मैथमेटिकली लिख लीजिए, ठीक है ना, पहले मैथमेटिकली लिखना है आपको। अब अगर आपने मैथमेटिकली लिख लिया तो फिर है नहीं कुछ भी क्वेश्चन में, भाई मैथमेटिकली तो लिखना है। भाई ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, और इस वर्ड प्रॉब्लम केवल आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, और यदि आपने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया फिर हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, केवल बचता है तो क्या, कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है कुछ नहीं बचेगा, कैलकुलेशन तो बचेगा। देखिए A3 का मीनिंग क्या है, A+2D इज इक्वल टू 16, राइट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसका मीनिंग क्या है, A7 जो है हमारा वो A5 से 12 अधिक है, मोर है, ज्यादा है, बड़ा है 12। इसका मीनिंग क्या है, A7 A5 में 12 को ऐड करने पर मिल रहा है। भाई जैसे ही हम A5 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये हमें समझना है। अब भाई सबसे मेन क्या है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन में बोला क्या और उस चीज़ को बैलेंस कैसे करेंगे। भाई जैसे इन्होंने बोला कि भाई थर्ड टर्म हमारा 16 है, तो आपने पुट कर दिया A3 = 16, A3 = 16। और नेक्स्ट इन्होंने यहाँ बोला था कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। तो आपको क्या करना है कि 5th टर्म में जैसे ही आप 12 ऐड करेंगे तो ये A7 के इक्वल हो जाएगा। ये समझ नहीं पाते, अरे भाई एक्सीड का मीनिंग क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। पर एक बार बताने के बाद तो समझ में आना चाहिए, अब ये नहीं भाई एक बार बताने समझ में। अब देखिए A7 क्या होता है भाई, हमारा A7 होता है हमारा A+6D और A5 होता है हमारा A+4D, A+12, राइट। अब इन सबको इधर ले जाइए। भाई जो हमारा वेरिएबल होता है, हम क्या करते हैं मैक्सिमम केसेस में हम ये बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल है वो लेफ्ट में रहें और जो हमारे कांस्टेंट है वो राइट में रहे। अब ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास यही मेथड है सॉल्व करने का, आप लेफ्ट में रखकर सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जो अधिकतर मोस्टली हम जो करते हैं सॉल्व करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, राइट। तो हम इसको इधर लिखाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा A+6D माइनस का 4D इज इक्वल टू 12। तो हमारा A से कैंसिल हो गया और 6D - 4D
2d इक्वल टू 12, देयरफॉर d इज इक्वल टू जाएगा 12/2, देयरफॉर d इक्वल टू 6। अब आपने d का वैल्यू फाइंड कर लिया। d का देखिए, हमें अगर a और d मिल गया तो आप AP का कुछ भी निकाल सकते हैं। पूरी AP में जो आपसे बोला है कि भाई ये टर्म निकालिए, इतने टर्म का सम निकालिए, जो भी बोला है हम कुछ भी निकाल सकते हैं अगर हमें a और d मिल जाएं, क्योंकि a और d ही क्या है, AP का क्या है, यही तो जान है भैया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अरे AP किससे मिलकर बना है? अरे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से तो मिलकर बनाई है भाई। फर्स्ट टर्म में आप d को ऐड कर दीजिए, फिर सेकंड टर्म मिलेगा, फिर उसमें d ऐड कर दीजिए। इसका मीनिंग क्या, अगर हमें a और d हमें मिल गए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट। अब d का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म में पुट कर देंगे। तो आगे चाहें तो आगे पुट कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो 1 क्या है हमारा, 1 इक्वेशन है a + 2d इज इक्वल टू 16, और d हमने फाइंड कर लिया कितना, 6। भाई देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, एक वीडियो में हो गई थी हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक। तो कैलकुलेशन मिस्टेक इतना मतलब मायने नहीं रखता जितना कंसेप्ट, गलत कंसेप्ट देना गलत है भाई। कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो सकती है। देखिए 2 × 6 इज इक्वल टू 16, तो a + 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 - 12, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, राइट। अब हमें निकालना है AP। अब हमारा AP क्या हुआ, देखिए AP के लिए हम निकाल रहे हैं क्या, फर्स्ट टर्म हम निकाल ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल चुके हैं, a इज इक्वल टू 4। हम निकालेंगे सेकंड टर्म, लिख दे रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a इज इक्वल टू 4, राइट। अब हम निकालेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारा क्या होगा, सेकंड टर्म हमारा होगा a + d। इट मीन्स a हमारा कितना है, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। अब निकालेंगे थर्ड टर्म, तो ये हमारा होगा a + 2d। अब इसका मीनिंग क्या है, ये कितना हमारा 4 + 2 × 6, और 6 2 हमारा कितना हो गया 12, और ये हो गया 4 + 12 इज इक्वल टू 16 हमारा आ गया। अब आप AP लिख दीजिए, तो AP कितनी आ गई आपकी, देयरफॉर AP इज हमारा आ जाएगा AP, फर्स्ट टर्म हमारा 4, सेकंड टर्म है 10, थर्ड है 16, और फिर से अगर आप इसमें d ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 16 + 6 इज इक्वल टू 22। आप लिखना चाहे लिख दीजिए, वरना 3 टर्म भी सफिशियंट है AP को लिखने के लिए। तो 3 से ज़्यादा लिखना चाहे लिख लीजिए, लेकिन 3 टर्म हमारी सफिशियंट है, क्योंकि हमें देखिए जब भी हम AP को लिख रहे हैं तो हमारा सबसे मेन कंसेप्ट क्या है भाई, हमें फर्स्ट टर्म हमें मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस। जब हमें फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, कॉमन डिफरेंस हम फर्स्ट और सेकंड से निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हमने थर्ड टर्म लिख दी, तो इससे दिक्कत क्या है, अब फिर तो आप कुछ भी निकाल लीजिए जो आपको मन करे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा अच्छा क्वेश्चन है। 17 देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सबसे मेन क्या है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, और साथ साथ हमें वो फॉर्मूला हमको लर्न होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 - 253। इसका मीनिंग क्या है कि हमें जो AP दे रखी है, राइट। देखिए सबसे मेन क्या है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है स्क्रीन की तरफ, भाई क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। देखिए हमें फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब इधर साइड से आप चलेंगे, ये होगा फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, इधर साइड से हमें निकालना है 20th टर्म। अब इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, मालूम हमें होना चाहिए, राइट। तो बताएंगे, पहले हम फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म पहले लिख ले रहे हैं, राइट। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा a इज इक्वल टू 3, राइट, और कॉमन डिफरेंस d हमारा आ जाएगा a2 - a1, मीन्स हमारा ये हो जाएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 5, राइट। अब आप लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। भाई इसको हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि लास्ट से हमारा 20th टर्म को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कोई सिंबल नहीं है, ये आपको थियोरेटिकली लिखना होगा, राइट। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म
ये हमारा फॉर्मूला देखिए हमारा होता है, ये फॉर्मूला हमारा सबसे मेन है, यहाँ पर हमें समझना है। देखिए जब हम स्टार्टिंग से लेंगे तो हम ए में ऐड करेंगे, लेकिन जब हम लास्ट से बात करेंगे तो हम माइनस करेंगे। और किस में से करेंगे माइनस? भाई जब हम स्टार्टिंग से बोलते हैं कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो हम प्लस करते हैं किसमें? ए में। और जब हम लास्ट से बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और बेटा एल तो हमने लिखा ही नहीं, एल कितना हमारा 253। भाई ये हमारा एल होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है हमारा एल। एल मीन्स लास्ट टर्म, तो ये हमारा हो गया 253 माइनस 20th टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? 20 माइनस 1 और डी कितना हमारा 5। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा होगा कौन सा? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, राइट। तो ये होगा 253 माइनस 19 इंटू 5 और 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 कितना होता है? शायद 95 होता है ना। 5 9 45, 4 5 9, ठीक है हाँ। और 95 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 95, तो 5 ऐड कर देंगे 158। भाई ये इसका आंसर आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारा क्या है। आंसर चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, एक्सरसाइज है 5.2 का 17। हाँ भाई करेक्ट आंसर है हमारा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट। ओके, थैंक यू।